लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम ज़कात के ज़रूरी और बहुत पेश आने वाले सवालों के जवाब देंगे। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुने और बार बार देखें ताकि जहन नशीन हो जाए। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि ज़कात फ़र्ज है या वाजिब है। तो इसका जवाब सुनिए। ज़कात फ़र्ज है और इसकी फ़र्जियत का इनकार करने वाला काफिर है, और अदा न करने वाला फासिक जहन्नमी है, और अदा करने में ताखीर करने वाला, देर करने वाला गुनहगार है, और उसकी गवाही नामकबूल है। इस मसले को फतवा आलमगीरी, जो सारी दुनिया में मानी हुई मुतबर और मुस्तनद फ़िक़ह की किताब है, इस किताब से बहार शरीयत वगैरह में नक़ल किया गया है। आपने अभी दीन का हुक्म सुना कि साल पूरा हो गया और अदा करने की तारीख और वक्त आ गया, तो अब अदा करने में देरी नहीं की जा सकती। देर करने वाला गुनाहगार होगा, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। मसला तो ये है, लेकिन अफसोस एक साहब को अभी सुना, मशहूर आदमी है और काफी लोग उनको सुनते हैं। वो अभी बयान कर रहे थे, कुछ बातें बयान करने के बाद वो कहते हैं कि फौरन दे दें गरीब को, या निकाल कर अलग रख दें, या डायरी में लिख दें कि 2500 रुपए मेरे पास इस साल की ज़कात बन रही है। अब वो 2500 रुपया आप चाहें तो 1 महीने बाद दे दें, चाहे तो 2 महीने बाद दे दें, चाहे पूरे साल में दे दें, लेकिन इस चांद की डेट में हर साल आपको ज़कात कैलकुलेशन करना जरूरी है। बातें तो और भी गलत और बगैर दलील हवाले के उन्होंने बताई हैं, लेकिन यहाँ मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूँ। सुनिए, जैसे नमाज फर्ज है वैसे ही ज़कात फर्ज है। तो क्या कोई कह सकता है कि नमाज का वक्त हो गया तो अदा कर लो या डायरी में नोट कर लो और फिर उसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद पढ़ ले? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फिर ज़कात का जब वक्त आ गया तो उसमें देर करना कैसे जायज होगा, उसमें ताखीर करना कैसे जायज होगा? अब इस पर कमेंट देखिए लोगों के, तो लोग बड़ी वाहवाह कर रहे हैं, क्या अच्छी बात कही है, क्या सही बात कही है, क्या मालूमात दी है, वगैरह वगैरह। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई दीन का मसला, दीन की बात बयान कर रहा है, लेकिन वाकई वो बात सही बता रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जिन लोगों के पास इल्म ही नहीं है वो सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? तो याद रखें, बात सही वो होती है जो मोतबर मुस्तनद दलील के साथ हो। लिहाजा गुजारिश है कि दलील और हवाला देख लिया कीजिए, और वो भी हवाला और दलील मुस्तनद मोतबर होनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपना सच्चा खौफ अता फरमाए और दीन की सच्ची कद्र और आखिरत की सच्ची फिक्र अता फरमाए। आमीन। हम जो भी बात पेश करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि मोतबर मुस्तनद हवालों से वो बात हो। यही इस चैनल की खुसूसियत है। अगर आपको बात कहीं गलत लगे तो हमको इत्तला दें, हम आपके मशकूर होंगे, और जो सही होगा उसकी तरफ रुजू करने में हमको इंशाअल्लाह ताला हरगिज़ कोई तामुल नहीं होगा। और एक बात अहम ये भी है कि हम दावा हरगिज़ नहीं करेंगे कि हमारी वीडियो देख लो तो आप ज़कात के आलिम बन जाओगे, आपको सारे मसाइल मालूम हो जाएंगे। ये गलत बात है। सब जानते हैं कि इल्म तो समंदर है और मसाइल भी नए नए पेश आते रहते हैं। इस बात को भी याद रखें और गलत फहमी में न पड़ें। एक बहुत पेश आने वाली परेशानी यह है कि हमें अपने मालिक निसाब होने की तारीख याद नहीं, हम क्या करें? इसका जवाब सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि मुद्दते दराज गुजर जाने की वजह से अगर ज़कात का तहकीकी हिसाब न मालूम हो सके तो आकिबत पाक करने के लिए, आखिरत के अजाब से बचने के लिए बड़ी से बड़ी रकम जहां तक ख्याल में आ सके फर्ज कर लें कि ज्यादा हो जाएगा तो बल्कि तेरे रब मेहरबान के पास तेरी बड़ी हाजत के वक्त आखिरत के लिए जमा रहेगा, और अल्लाह ताला उसका कामिल अजर, ऐसा बदला, ऐसा इनाम जो तेरे ख्याल गुमान से बाहर है, अल्लाह तबारक व तआला तुझको अता फरमाएगा। और कम किया, अगर जोड़ने में कमी किया और ज़कात ज़िम्मे बाकी रह गई तो सोच लो, बादशाह क़हार अल्लाह ताला का मुतालिबा जैसा 1000 रुपए का वैसा ही 1 रुपये का। लिहाजा ऐसे लोग तहर्री करें, खूब गौर करें, जो याद आए उससे कुछ ज्यादा जोड़कर ज़कात अदा करें और आगे से तारीख याद रखें। आइए अब ज़कात का एक और मसला समाप्त कीजिए। एक सवाल यह है कि ज़कात किसे कहते हैं?
جی سنیے، اللہ تعالیٰ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی فقیر کو مالک بنا دینا، شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پھر سے سنیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو، اور شریعت نے جو مال کا ایک حصہ مقرر فرمایا ہے اسے کسی فقیر کو، کسی ایسے شخص کو جسے زکوٰۃ لینا جائز ہے، مالک بنا دینا اسلام میں زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرطیں کیا کیا ہیں؟ جواب سنیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، یعنی لونڈی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پانچویں شرط ہے مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے مال پر شریعت نے مالک نصاب ہونا مقرر فرمایا ہے اس سے اگر کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کی چھٹی شرط ہے پورے طور پر مال کا مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں کے بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ ملا تھا اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نصاب کا مالک تو تھا مگر اس پر قبضہ نہیں تھا۔ تو زکوٰۃ کی یہ شرط بھی یاد رکھیے۔ زکوٰۃ کی ساتویں شرط ہے کہ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا۔ اسے سمجھیے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 50,000 روپیہ موجود ہے مگر وہ 50,000 کا قرض دار بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں، یعنی قرض کو مائنس کریں گے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، لہٰذا ایسا شخص مالک نصاب نہیں رہ جاتا، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کی 8ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی آدمی کو زندگی بسر کرنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثلا رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان یعنی کھانے پینے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میز، چولہے، پنکھے وغیرہ، گاڑی موٹر وغیرہ، ان سامانوں میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ سب مال اور سامان حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں۔ زکوٰۃ کی 9ویں شرط ہے مال نامی ہونا۔ زکوٰۃ کی 10ویں شرط ہے مال نصاب پر سال گزر جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، نصاب پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملکیت میں باقی رہے تو سال پورا ہونے پر اسی دن تاریخ کو جس دن آدمی مالک نصاب ہوا اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہ تھی زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں۔ یہ بالکل بنیادی باتیں ہیں، ان کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کتنے سونے پر، کتنے گولڈ پر فرض ہے؟ جواب سنیے، سونے کا شریعت میں مقرر کیا ہوا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا ہی اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے موجودہ بھاؤ سے سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چاندی اور سونا کسی شکل میں نہیں مگر نوٹ ہیں، کتنے روپیے ہونے پر وہ صاحب نصاب مانا جائے گا؟ جواب سنیے، اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے اور نہ مال تجارت ہے مگر اتنے نوٹ ہیں کہ بازار میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ان سے خرید سکتا ہے، تو وہ شخص مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے نوٹ ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، اور جب زکوٰۃ فرض ہے تو 40واں حصہ 2.5% یعنی 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت زیور استعمال کرتی ہے، اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا کس پر فرض ہے، مرد پر یا عورت پر؟ جواب سنیے، اس مسئلے میں اہم بات یہ ہے کہ زیور کا مالک کون ہے۔ زیور کا
मालिक कौन है? तो जिन जेवरात की मालिक औरत हो, चाहे मैके सिलाई हो या उसके शौहर ने उसको जेवरात देकर उनका मालिक बना दिया हो, तो उनकी ज़कात अदा करना औरत पर फर्ज है। और जिन जेवरात का मालिक मर्द हो, यानी औरत को सिर्फ पहनने ही के लिए दिया हो, मालिक नहीं बनाया है, तो उन जेवरात की ज़कात मर्द के जिम्मे है, औरत के जिम्मे नहीं है। ये जरूरी है कि ये मुतय्यन किया जाए कि मालिक कौन है। एक सवाल यह है कि नमाज की तरह क्या ज़कात में भी नियत शर्त है, नियत होना जरूरी है? इसका जवाब सुनिए। हाँ, ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल अलहदा करते वक्त नियत ज़कात शर्त है। नियत का क्या मतलब? नियत के ये माने हैं कि अगर कोई पूछे तो बिला तामुल, बगैर रुके, बगैर सोच विचार किए फौरन बता सके कि ये माल ज़कात है। अगला सवाल यह है कि क्या साल तमाम से पेशतर साल पूरा होने से पहले, तारीख आने से पहले ज़कात अदा करना जायज़ है? तो इसका जवाब सुनिए। मालिक निसाब साल तमाम होने से पहले ज़कात अदा कर सकता है और पहले से अगर चाहे तो चंद साल की ज़कात भी दे सकता है। पहले देने वाला साल खत्म होने पर, अपनी तारीख आने पर, अपनी ज़कात की तारीख आने पर हिसाब करेगा। अगर ज़कात पूरी हो गई, दे चुका है, फबेहा, अच्छी बात है, और कुछ कमी हो तो अब फौरन अदा कर दे। ताखीर करना, साल पूरा होने के बाद देर करना जायज़ नहीं, ना इसकी इजाजत है कि अब थोड़ा थोड़ा करके अदा करे, बल्कि जो कुछ बाकी है पूरा फौरन अदा कर दे। और अगर ज्यादा दे दिया है तो आइंदा साल में मुजरा कर दे, आइंदा साल हिसाब में जोड़ दे। अगला सवाल है, नाबालिग बच्चों को जो जेवर बख्श दिया, दे दिया, उसकी ज़कात किस पर है, उसको कौन अदा करेगा? तो जवाब सुनिए। जो जेवर किसी ने अपने बच्चों को हिबा कर दिया, बख्श दिया, उसकी ज़कात न उस पर है न बच्चों पर है। उस देने वाले पर इसलिए नहीं है उसके ऊपर कि अब वो मालिक नहीं रहा, और बच्चों पर इसलिए नहीं कि वो बालिग नहीं, और ज़कात के लिए शर्त है कि बालिग हो। अगला सवाल यह है कि किराए पर जो सामान दिया जाता है उस पर ज़कात है या नहीं? तो इसका जवाब सुनिए। किराए पर जो सामान दिया जाता है, मसलन देगे, साइकिलें, कारें, शामियाने वगैरह, उन पर खुद कोई ज़कात नहीं। हाँ, उनका किराया बकदरे निसाब हो तो साल तमाम होने पर, साल पूरा होने पर ज़कात किराए की रकम पर फर्ज होगी, जबकि और शराइत भी पाए जाएं, जैसा कि मकानों और दुकानों के किराए का हुक्म है। भाइयों, इसी तरह ज़राअत यानी खेती बाड़ी और फलों में भी ज़कात होती है, जानवरों में भी ज़कात होती है। हर मुसलमान पर मसाइल को सीखना, पूछना लाजिम है। दीन सीखें और उस पर अमल करें ताकि आखिरत के अजाब से, आखिरत के नुकसान से आदमी महफूज रहे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।